हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं मनिका भाग 1 पाठ 5 कर्मणा याति संसिद्धिम। लोकेश ने कहा, विशाखा श्व परीक्षा अस्ति, कल परीक्षा है, किम पुनरावृत्ति कीता, क्या पुनरावृत्ति कर ली है? विशाखा ने कहा, आम हाँ, मया ते सर्वे पाठा सम्यक् आवृता, मैंने तो सभी पाठ अच्छे से कर लिए हैं। अतः परीक्षा विषय निश्चिंता अस्मि, इसलिए परीक्षा के विषय में निश्चिंत हूँ। लोकेश ने कहा, सत्यम सच है, कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति, सच है कर्म से ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। किम न पठिता कथा सरित सागरात संकलिता एषा कथा, क्या नहीं पढ़ा कथा सरित सागर से संकलित इस कहानी को? विशाखा ने कहा, अद्य कक्षायाम आचार्य पाठिष्यति, आज कक्षा में आचार्य पढ़ाएगी। लोकेश ने कहा, अहम तु सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम् आगच्छामि, मैं तो पहले ही घर से पढ़कर विद्यालय आता हूँ। यत्र शंका भवति, जहाँ शंका होती है, तत् शब्दम चिन्हितम करोमि, तो उस शब्द को चिन्हित करता हूँ। विशाखा ने कहा, तही वद, तो बताओ, अस्मिन् चित्रे किमर्थम एका बलाका च चतेता, तो बताओ इस चित्र में किस लिए एक ऋषि और एक बगुला चित्रित हैं? लोकेश ने कहा, वदामि, मैं बताता हूँ। ऋषि क्रुद्धा भूत्वा, ऋषि गुस्सा होकर बलाकाम पश्यति, बलाका को देखता है। बलाका च दग्धा भूत्वा, और बलाका जलकर भूमौ पतति, भूमि पर गिर जाती है। और बलाका दग्धा यानी कि जलकर भूमि पर गिर जाती है। विशाखा ने कहा, अहो अरे ऋषि तपसा प्रभाव, ये तो ऋषि के तप का प्रभाव है। परंतु सेवाया महत्वम तपसा अपि अधिकतरम, परंतु सेवा का महत्व तप से अधिक है। विशाखा ने कहा, पठामास्तावत एतादृशीं ज्ञानवर्धिनीं कथा, तो हम सब पढ़ते हैं ऐसी ज्ञानवर्धिनी कथा को, तो हम सब इस ज्ञान बढ़ाने वाली कथा को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है कर्मणा याति संसिद्धिम, कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए पाठ को शुरू कर रहे हैं। आसीत पुरा कोपि महातपा नाम वनवासी मुनि, पहले कोई महातप नाम का वनवासी मुनि रहता था। पहले कोई महातप नाम का वनवासी मुनि था। एकदा यदा, एक बार जब, स तरु छाया उपविष्टा आसीत, वह पेड़ की छाया में बैठा था। एक बार जब वह पेड़ की छाया में बैठा था, तदा तब तस्य ऊपरी, उसके ऊपर एका बलाका, एक बगुले ने विष्ठाम, उससे विष्ठा यष्ठा यानी कि भीट, उससे दत्त कर दी। तब उसके ऊपर एक बगुले ने बीट छोड़ दी या कर दी। सच क्रुद्धस्ताम विलोकत, सच और वह, क्रुद्धस्ताम गुस्सा होकर, ताम उसे, विलोकत देखने लगा, और वह गुस्सा होकर उसे देखने लगा। दृष्ट मात्रा एव बलाका भस्मात अभवत्, देखने मात्र से ही वह बगुला भस्म हो गया, देखने मात्र से ही वह बगुला भस्म हो गया। ततश्च स मुनि, इसके बाद वह मुनि तपा प्रभावात, तप के प्रभाव से, अहंकारम उपकता, अहंकारी हो गया। इसके बाद वह मुनि तप के प्रभाव से अहंकारी हो गया। एकदा अयम मुनि क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य तद गृहिणीं भिक्षाम अयाचत, एक बार यह मुनि क्वापि नगरे, किसी नगर में, एकम ब्राह्मण गृहम, एक ब्राह्मण के घर, प्राप्य जाकर, तद गृहिणी में, उसकी गृहिणी से, भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगने लगा। एक बार यह मुनि किसी नगर में एक ब्राह्मण के घर जाकर उसकी गृहिणी से भिक्षा मांगने लगा। सा पतिव्रता गृहिणीं तम अवदत्, वह पतिव्रता गृहिणी उससे बोली, प्रतीक्षु क्षणम, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, यावत् भर्तु परिचर्या समापे, जब तक पति की सेवा समाप्त कर लूँ। जब तक भर्तु होता है पति की, परिचर्या यानी कि सेवा, समाप्त कर लूँ, जब तक पति की सेवा समाप्त कर लूँ।
एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, स मुनि, वह मुनि, ताम कोप दृष्टवान, यह सुनकर वह मुनि उसे गुस्से से देखने लगा। ऐसा सुनकर वह मुनि उसे गुस्से से देखने लगा। सा विहस्य अभाषत, वह हंसकर बोली, मुने, हे मुनि, न हम बलाके इति, मैं कोई बगुला नहीं हूँ। तत् आकर्णे विस्मिता मुनि, एतत् कथम इव जातमन्या, एतत् कथम इव जातमन्या, इसे कैसे ज्ञात हुआ। ऐसा सुनकर हैरान हुआ मुनि, इसे कैसे ज्ञात हुआ, इति चिंत्यत, ऐसा सोचते हुए तत्र उपविशत, वहीं बैठ गया। ततश्च सा साध्वी, इसके बाद वह साध्वी, भर्तु शुश्राम कृत्वा, भर्तु यानी कि पति की, शुश्राम यानी कि सेवा को, कृत्वा करके, भिक्षाम आदाय, भिक्षा लेकर, मुनि के अंतिकम पास आगता आई। इसके बाद वह साध्वी पति की सेवा करके भिक्षा लेकर मुनि के पास आई। सच मुनि बदांजलिम तम अवदत, और वह मुनि हाथ जोड़कर उससे बोले लगा। कथम तव्या अनन्य गोचरो बलाका वृतांतो जातम इति ब्रूहि, कैसे तुमने किसी को ना बताया जाने वाला बगुले का वृतांत जान लिया है। अनन्य गोचरो होता है किसी को न बताया गया, यानी कि गुप्त। बलाका वृतांत, बगुले का वृतांत, ज्ञात इति, जान लिया है, इति ब्रूहि, ये बताओ। ततो भिक्षाम ग्रह्य, तभी भिक्षा ग्रहण करूँगा। सावदत, वह बोली, मुने, हे मुने, न भर्तृ सेवाया, ना ही पति की सेवा के, अपरम अतिरिक्त, कंचन धर्म करोमि, मैं कोई धर्म कार्य करती हूँ। मैं पति की सेवा के अतिरिक्त कोई धर्म कार्य नहीं करती। तत्प्रसादे ने, उसके प्रसाद से ही, उसकी कृपा से ही मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, उसकी कृपा से ही मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। किंचा इति, यहाँ से कुछ दूर, धर्म व्याध आख्यम, धर्म व्याध नाम के कंचन, किसी मांस विकर्ण, मांस बेचने वाले के पास गत्वा, जाकर, एतत् पृच्छ, ये पूछ लो। यहाँ से कुछ दूर धर्म व्याध नाम के किसी मांस बेचने वाले के पास जाकर पूछ लो। ततस्ते, तब ते तुम्हारा श्रेय भविष्यति, कल्याण होगा, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। त्वं च निरहंकारा भविष्यसि इति, और तुम अहंकार रहित हो जाओगे, तुम अहंकार रहित हो जाओगे। एवं सर्वविदा, एवं इस प्रकार से सर्वविदा, सब बताने पर, पतिव्रता के द्वारा अभिता ग्रहण करने, प्रतिव्रता के द्वारा कहे जाने पर, गृहीत अतिथि सत्कारा, अतिथि सत्कार ग्रहण करने पर, स मुनि, वह मुनि, ताम प्रणम्य, उसे प्रणाम करके, तद्गृहात, उसके घर से, निरगच्छ, चला गया। इस प्रकार सब कुछ बताने पर, पतिव्रता के द्वारा अतिथि सत्कार ग्रहण करने पर, वह मुनि उसे प्रणाम करके उसके घर से चला गया। अन्यदु होता है दूसरे ही दिन। स मुनि, वह मुनि, समन्विष्य, ढूंढते हुए, तम, उस, विपणिस्थ, बाजार में स्थित, मासानी मांस विक्रणतम, बेचने वाले के, उपागच्छत, पास गया। इसके बाद दूसरे ही दिन वह मुनि ढूंढते हुए बाजार में मांस बेचने वाले के पास गया। धर्म व्याधश्च दृष्ट्वा, और धर्म व्याधश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत, और धर्म व्याध दृष्टवा देखकर, तम मुनिम अभाषत, उस मुनि से बोलने लगा, और धर्म व्याध देखकर उस मुनि से बोलने लगा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, पतिव्रत्या तया ही त्वं प्रेषिता, क्या तुम्हें पतिव्रता के द्वारा भेजा गया है। प्रेषिता होता है भेजा गया है, क्या तुम्हें पतिव्रता के द्वारा भेजा गया है। तत् आकर्ण्य, ऐसा सुनकर, स मुनि विस्मिता तम धर्म व्याधम अवदत, वह आकर्ण्य, यह सुनकर, स मुनि विस्मिता, मुनि हैरान होकर, तम धर्म व्याधम अवदत, उस धर्म व्याध को बोला। ऐसा सुनकर वह मुनि हैरान होकर उस धर्म व्याध को बोला। भद्र प्रिय, मांस विकिरणा ते कथम ईदृशा विज्ञाना, मांस बेचते हुए तुम्हें कैसे ऐसा ज्ञात हुआ।
मांस बेचते हुए तुमने ऐसा कैसे जाना? धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अहम मात्र पितरो भक्ता, मैं माता और पिता का भक्त हूँ। तो ही मम परायणम, वे दोनों ही मेरी सेवा है, वे दोनों ही मेरी सेवा है, वे दोनों ही मेरे कर्तव्य हैं या सेवा है। अहम तौ स्नापित्वा स्नामी, मैं उन दोनों को स्नान करके स्नान करता हूँ, यानी कि मैं उन दोनों को स्नान करवा कर ही खुद स्नान करता हूँ। भोजित्वा भोजनम सविकरोमि, उन्हें भोजन कराकर भोजन करता हूँ। शायित्वा च स्वप्मि, उन्हें सुलाकर ही सोता हूँ, सुलाकर ही सोता हूँ। तेन में एतादृशम विजानम, इससे ही मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, इससे ही मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। अन्य हता नाम च मृग आदीनाम मासानी स्वधर्म इति मत्वा वृत्ते अर्थम विकीर्णे। अन्य हता नाम, दूसरों के द्वारा मारे गए, अन्य हता नाम, दूसरों के द्वारा मारे गए, मृग आदि नाम मासानी, पशु आदि के मांस को, दूसरों के द्वारा मारे गए पशुओं के मांस को स्वधर्म इति मत्वा, अपना धर्म ऐसा मानकर, वित्तीय अर्थम होता है जीविका के लिए, विकीर्णे बेचता हूँ। दूसरों के द्वारा मारे गए पशुओं के मांस को अपना धर्म मानकर जीविका के लिए बेचता हूँ। ना तो धन लिप्स्या, ना कि धन की लिप्स्या, लालच में, ना कि धन की लालच में। हे मुनो ज्ञान विघ्नो अहंकारा, ज्ञान में सबसे बड़ा विघ्न अहंकार है। अतः सर्वधर्मम चर, इसलिए अपने धर्म का आचरण करो। येन आशु परम श्रेय अवाप्स्यसि, जिससे आशु होता है जल्दी ही, परम श्रेय श्रेष्ठ श्रेय कल्याण को प्राप्त करोगे, जिससे जल्दी ही कल्याण को प्राप्त करोगे। ततश्च धर्म व्याधेन एवं अनुशिष्टः स मुनि तद्गृहं गत्वा धर्म व्याधस्य च सर्वं क्रिया विधिम अवलोक्य परितुष्टः वनं गतवान् अवाप्तां च तदुपदेशात् सिद्धिम। ततश्च, इसके बाद धर्म व्याध के द्वारा अनुशिष्टा उपदेश दिए जाने पर स मुनि, वह मुनि, तद्गृहं गत्वा, उसमें उसके घर जाकर, धर्म व्याध से सर्वम क्रिया विधिम, धर्म व्याध की सारी क्रिया विधि को देखकर, धर्म व्याध के सभी कार्यों को देखकर, अवलोक्य देखकर, फिर तुष्टः संतुष्ट होकर, वनम गतवान, वन को चला गया। अवाप्तवान च तदुपदेष्टाम सिद्धिम, और उसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। देखिए, उसके बाद धर्म व्याध के द्वारा ऐसा उपदेश दिए जाने पर वह मुनि उसके घर जाकर धर्म व्याध की सारी क्रियाओं को देखकर संतुष्ट होकर वन चला गया। अवाप्तवान च तदुपदेशात् सिद्धिम, और उस उपदेश से उसने सिद्धि को प्राप्त किया। उक्तंच, कहा भी गया है, कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादे, कर्म से ही जनक आदियों ने कर्म से ही जनक आदियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। कर्म से ही जनक आदि ने सिद्धि को प्राप्त किया है, सिद्धि को संपूर्ण होती है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।